बंगाल के राजनीति में अचानक एक भयंकर भूचाल आ गया है। शुभेंदु अधिकारी जो अब तक शांति से काम रख रहे थे, अचानक एक दबंग अवतार में नजर आ रहे हैं। 5 बड़े पुलिस ऑफिसर को सस्पेंड, 8 लाख करोड़ों का घोटालों का पर्दाफाश और करप्शन पर सीधे प्रहार। आज हम देखेंगे कि आखिर शुभेंदु ने ये रुख क्यों अपनाया और वो कौन सी चुनौतियां है जो उन्हें इस कड़क कदम लेने पर मजबूत कर रही है। नमस्कार, जय श्री राम, हर हर महादेव। मैं हूं आपका दोस्त शुद्धशील घोष। दोस्तों, शुभेंदु अधिकारी का रिसेंट कुछ स्टेप्स पूरा बंगाल को हिला के रख दिया है। पहले ही बात करते हैं उनका खुद का सिस्टम का ऊपर खतरनाक प्रहार का। ममता जमाने में हम देखते थे जो भी सनातनी है, जो भी हिंदुत्व के काम करते हैं, उसके ऊपर बहुत भयंकर रुकावट डाला जाता था। यहां पर मुस्लिम तुष्टीकरण का काम हुआ करते थे। लेकिन इसमें सबसे बड़ी दिक्कत वाले बात ये होते थे कि ये सारे काम करने के लिए वो अपना ही पुलिस डिपार्टमेंट को मजबूर कर देते थे। लेकिन वो पुलिस वाले वो खुशी खुशी ममता के लिए ये सारे काम करते थे। हमने ये देखा है, कोई लोग भाजपा के काम कर रहे हैं इसलिए पुलिस जाके सीधा उनका एनकाउंटर कर रहे हैं। हम ये भी देखा है कि जब हिंदुत्व के प्रोग्राम होते थे, उनका कुछ उत्सव होते थे, तो उसमें रुकावट डाला जाता था। और ऐसे भी हाल हुआ है जहां पर माता काली को पुलिस ने प्रिजन वैन में उठा के लेके गए हैं। और ये सारे मुद्दे पर अभी कड़े प्रहार आ रहा है गवर्नमेंट के तरफ से। शुभेंदु अधिकारी ने विधानसभा भवन ने इनका ऐलान कर दिया कि 5 पुलिस ऑफिसर अभी सस्पेंड होने वाला है जो हिंदू सनातनियों के ऊपर इतने सारे अत्याचार किया है। नॉट ओनली दैट, ये यहां पर जब ऐसे इंसिडेंट होते थे तो हम जैसे बहुत सारे लोग थे इनका प्रतिवाद करते थे। लेकिन उस प्रतिवाद के कारण ये पुलिस दे के ही ममता गवर्नमेंट ने हम लोगों को बहुत ही हैरेसमेंट किया। यहां पर एक IPS हुआ करते थे, पंकज दत्त। उनको इतना मेंटल टॉर्चर किया गया क्योंकि ममता ये सारे चीज गलत कर रहे हैं, ये खुलेआम ये बोलते थे कि उस मेंटल टॉर्चर के कारण पंकज दत्त का देहांत हो जाते हैं। अब सोच लीजिए ये ममता वाली गवर्नमेंट क्या क्या काम करते थे। यहां पर ममता जमाने में सबसे बड़ा जो इंसिडेंट हुआ था, जो पूरा बंगाल को नहीं पूरा देश को हिला के रख दिया था, वो था आरजीकर कांड। और इस आरजीकर कांड में सबसे बड़े खुलासा जो हो रहा है कि ममता बनर्जी की खुद की फैमिली के मेंबर इसमें इन्वॉल्व थे। और इसलिए उन लोगों को बचाने के लिए ममता ने अपना पूरा पुलिस डिपार्टमेंट को लगा दिया था कि जितना भी एविडेंस है उसको मिटा दो, सो दैट जो ओरिजिनल यहां पर लोग हैं वहां तक ये केस कभी पहुंच भी नहीं पाएंगे। और उसमें जो 3 पुलिस ऑफिसर ये सबसे ज्यादा किया था, उन तीनों को भी सस्पेंड कर देता है शुभेंदु अधिकारी। तो उसके मतलब मैसेज बहुत ही क्लियर है कि अब पुलिस में हो, प्रशासन के पार्ट हो, लेकिन अगर अब गलत किए हो तो उसके सजा तो अभी आपको भुगतना ही पड़ेगा। और नॉट ओनली पुलिस डिपार्टमेंट, हम ये भी देखा है जो मोटर व्हीकल इंस्पेक्टर है, ममता जमाने में वो लोग तुलाबाजी के काम में पूरे सड़क पे खुले आम ये सारे चीज करते थे, हाथ हाथ फैला के बस पैसा लेते थे। और ये लोग भूल गए थे कि अभी यहाँ पर सत्ता बदल गया है, यहाँ पर शुभेंदु अधिकारी का राज चालू हो गया है, वो काम अभी भी चालू है। और जब ये खबर शुभेंदु अधिकारी तक पहुंचता है तो 2 मोटर व्हीकल इंस्पेक्टर उसको तुरंत सस्पेंड किया जाता है। लेकिन दोस्तों, ये सिर्फ पुलिस ऑफिसर का बात नहीं है। जब हम सिस्टम की सफाई की बात करते हैं तो बात उस तिजोरी तक जाती है जहां जनता का 8 लाख करोड़ों के रुपए गायब हो जाता है। हम ममता जमाने में देखते थे, हम बोलते थे कि ममता बनर्जी बस खेला मेला उत्सव ये 3 लेकर बिजी हुआ करते थे। हम देखा था जो राज्य का डेवलपमेंट है वहां पर कुछ काम नहीं होता है। कोई लोग अगर चिल्लाते हैं तो उसके लिए थोड़ा 500,000 रुपए दिया जाता था। और जब यहां पर करप्शन का बात होता था तो ममता मिनिस्टर ने लाखों करोड़ का घोटाला किया है। और यह सब कुछ छुपाने के लिए ममता बनर्जी ने कभी भी विधानसभा में जो PSC का चेयरमैन होता है वो ऑपोजिशन को दिया ही नहीं। टेक्निकली उसने दिया है। कैसे काम करते थे
पहले ऑपोजिशन का कुछ एमएलए को वो खरीद लेते थे और उसके बाद उसको पार्टी चेंज हो जाता था, लेकिन विधानसभा के अंदर वो बोलते थे कि मैं ऑपोजिशन ही हूं और उसको ही पीएससी चेयरमैन का पोस्ट दिया जाता था। क्यों? क्योंकि ये जो गवर्नमेंट खर्च करता है उसका हर साल सीएजी रिपोर्ट आता है, लोकायुक्त रिपोर्ट आता है। ये पीएससी चेयरमैन ऑपोजिशन में होते हुए वो पोस्ट उनको मिलता है और वो सीएजी रिपोर्ट देख के ये फिर सर्टिफाई करता है जो गवर्नमेंट जो खर्चा किया है वो ओरिजिनली हुआ है कि नहीं हुआ है। लेकिन ममता बनर्जी को तो ये सारे पैसा गायब करना था और इसलिए कभी भी ये प्रॉपर ऑपोजिशन को दिया ही नहीं गया है। लेकिन अब शुभेंदु अधिकारी का गवर्नमेंट आ गया है तो पुराने जमाने का सारे सीएजी फाइल अभी खोल रहा है। काली विधानसभा भवन में हमने देखा 28 रिपोर्ट वहां पर आ गया है और जहां पर लगभग 8 लाख करोड़ का घोटाला सामने आया है। शुभेंदु अधिकारी ने यह ऐलान कर दिया है कि ये सारे सीएजी रिपोर्ट जो है इसमें जो घोटाला आया है उसका पूरा छानबीन होगा और वहां पर अगर ममता बनर्जी के नाम आ जाए या उसका मिनिस्ट्री का किसी का भी नाम आ जाए, किसी को भी बख्श नहीं जाएगा। सबके अगेंस्ट करप्शन का चार्जेस लगेगा, एफआईआर होगा और उसका पूरी तरीके से इन्वेस्टिगेशन होगा। और शुभेंदु अधिकारी भी ये भी बोल देता है इनका जो भाईपो है भतीजा अभिषेक बनर्जी वो अपने वोट बैंक खरीदने के लिए यहां पर सेवाश्रय बोल के प्रकल्प चलाते थे। इस स्कीम के दौरान वो डिमांड करते थे जो गरीब इंसान है उसके लिए वो ट्रीटमेंट का अरेंजमेंट कर रहे हैं। ऐसे देखा जाए तो बहुत अच्छी चीज है, लेकिन धीरे धीरे इसमें घोटाला ही घोटाला सामने आ रहा है और उस घोटाला के कारण बहुत सारे लोगों का जान चले गए हैं, किसी का बॉडी पार्ट्स खो गए हैं, किसी का परमानेंट डैमेज हो गया है। और सबसे बड़ी बात है यहां पर ये मेडिसिन से लेकर ये कैंप बनाने के लिए जो पैसा का हेराफेरी हुआ है वो आसमान छू सकता है। तो इतना बड़ा जो करप्शन है इनको भी नहीं छोड़ने वाला है। शुभेंदु अधिकारी जी ने विधानसभा भवन में क्लियरली बोल दिया कि ये फेरेबबाज भाईपो जो है उसको बख्श नहीं दिया जाएगा, उसको तो जेल जाना ही पड़ेगा। लेकिन मुश्किल ये हो रहा है घोटालों के फाइलें खोलने के साथ साथ सड़कों पर हो रही है गुंडागर्दी और बदतमीजी को भी शुभेंदु अधिकारी आप बोला है कि बख्शने का मूड में नहीं है हम। बारुईपुर और एस्प्लैनेड में का जो इंसिडेंट हुआ इसका सबूत है कि कैसे अभी सीपीएम टीएमसी सब लोग मिलके ये शुभेंदु अधिकारी गवर्नमेंट को डिस्टर्ब करने वाला है। आपको याद है बारुईपुर में एक 11 साल की बच्ची उनके साथ बहुत ही गलत काम हो जाता है और उसके बाद उसका खून भी किया दिया जा सकता है और उसके बाद गवर्नमेंट या पुलिस उसमें तुरंत एक्शन लेता है। उसमें जो मेन पर्सन था वो पुलिस का पिस्तौल छीन के भाग जाने का कोशिश करता है, तो एनकाउंटर जैसे करे स्टेप लेने से भी ये सरकार इनकार नहीं करते हैं। लेकिन इस सब के बीच में हमको देखने को मिलता है सीपीएम पॉलिटिकल रोटी सेकने का काम चालू कर दिया। वहां पर लोगों को उल्टा सीधा समझा के कि ये बारुईपुर का जो इंसिडेंट हुआ है वो मुस्लिम लड़की है और जो इनके साथ गलत काम किया है वो हिंदू है, मतलब ये बीजेपी और आरएसएस का काम है और भाजपा अभी पावर में आ गया है तो ऐसे ही उल्टा सीधा काम मुस्लिमों के साथ पूरा बंगाल में होगा, ये बोल के पूरा बारुईपुर को जलाने का कोशिश करता है तो उसको भी नहीं बख्श दिया जाता है। ये जो सीपीएम लीडर है लायक आली उसको जेल भेजा जाता है और वहां पर उसके अगेंस्ट जो चार्जेस लगते हैं और जैसे इन्वेस्टिगेशन होता है अभी तक उनको बेल नहीं मिला है। लेकिन और एक मुश्किल हमको कल कलकत्ता के सड़क में देखने को मिला है जहां पर हमने देखा सीजेपी प्रोटेस्ट के नाम ने पूरे जो लेफ्ट का गैंग था, पूरे जो वामपंथी का माहौल था वो सब लोग रास्ते में उतर आए और पहले सेकंड से ही वो पुलिस के साथ बहुत ही बदतमीजी करने का कोशिश कर रहे थे। एक ही मकसद था कि भाई कैसे भी इसको उकसा दो, पुलिस लाठी चार्ज करे, जल कमन चलाए, टीयर गैस छोड़े और इसको एक लाश मिल जाए और एक बार ये लाश मिल जाए तो ये गवर्नमेंट को प्रेशर क्रिएट कर देंगे। लेकिन पुलिस जब इतने सब्री से पूरे चीज को हैंडल कर रहा था, जब वहां पर पुलिस को वो इरिटेट नहीं कर पाया, प्रोवोक नहीं कर पाया, तब वहां पर जो सांबादिक बंधु थे उनके ऊपर अटैक आने लगे।
और सबको बोला दिया गया ये लोग गोदी मीडिया है, मारो इसको मारो। और महिला सांबादिक जो थे उनके साथ भी बदतमीजी किया गया। लेकिन शुभेंदु अधिकारी ने क्लियर कर दिया किसी को भी बख्श नहीं दिया जाएगा। अभी तक इस केस में 7 एफआईआर दर्ज हो चुका है, 70 लोग आइडेंटिफाइड है और 14 लोगों को अरेस्ट भी किया है। और जब ये अरेस्ट हो रहा है तब 2 चीज सामने आ रहा है, इसके साथ कोई स्टूडेंट आंदोलन का कोई ताल्लुक नहीं है। ये लोग इधर तो टीएमसी का गुंडे थे और नहीं तो वामपंथियों वाले हैं जिसके पास रिकॉर्ड है। ये गुंडे है, ये बदमाश है। तो ये जो नीट क्वेश्चन लीक कर लेकर सीजेपी के मुखौटा बना के ये लोग आंदोलन खेल रहे थे, एक्चुअल में ये लोग क्या चाहते थे? ये रास्ते में सड़क में उतर आके गुंडागर्दी करे और वहां पर पुलिस अगर उसके ऊपर लाठीचार्ज करे तो फिर वो स्टूडेंट के ऊपर प्रहार हो रहा है, वो सेंटिमेंटल गेम खेल के ब्लैकमेल करे इस गवर्नमेंट को। तो सिचुएशन तो यहां पर इतना खराब हो गया है। 4 मई को वेस्ट बंगाल पे जब रिजल्ट निकले तो भाजपा का जो भारी बहुमत मिलने के बाद भी ये सारे सिचुएशन हो रहा है। तो तब सवाल उठ रहा है कि अचानक इलेक्शन के बाद इतनी तेजी क्यों? शुभेंदु अधिकारी ने ऐसा क्या देख लिया कि उन्हें अब बिना रुके एक्शन लेना पड़ रहा है? देखिए, पावर में आने के बाद शुभेंदु ने एक साथ 4 काम चालू कर दिया था। पहली उनका जो मुद्दा था वो था राज्य का डेवलपमेंट। उसके लिए सेंट्रल मिनिस्ट्री से लगातार कॉन्ट्रैक्ट रखते हुए वो फंड ला रहा था, क्योंकि पिछले जमाने में हमने देखा था ममता बनर्जी अपने पॉलिटिकल कारण ये सेंट्रल के साथ हमेशा झगड़ते थे और उसके साथ भारी करप्शन होता था, उनके पार्टी के लोग ही करते थे और इसलिए सेंट्रल को कुछ हिसाब नहीं देता और इसलिए बहुत सारे सेंट्रल का फंड अभी रुक गए हैं। और अगर ये सारे फंड रुक जाते हैं तो बंगाल का जो जनता है उनके लिए जो भी मिलना चाहिए था सेंट्रल गवर्नमेंट से वो नहीं मिल रहा है, उनका गुस्सा बढ़ेगा। तो वो पॉइंट जो था वो सबसे पहले सुलझाने का कोशिश कर रहे थे शुभेंदु अधिकारी। उसके साथ साथ यहां पर ममता बनर्जी ने जब टाटा को भगाया था बंगाल से, तो उसके बाद ही यहां पर कोई बड़े इंडस्ट्री नहीं आया है। बंगाल में इंडस्ट्री हो सकता है ये कोई सोच भी नहीं सकते था, लेकिन शुभेंदु अधिकारी और उसके गवर्नमेंट लगातार उद्योगपति के साथ मिल रहे हैं, उनसे बात कर रहे हैं और उनको समझा रहे हैं कि भाई डेस्टिनेशन बंगाल है। हमने अभी देखा कि बहुत सारी इंडस्ट्री आए हैं, बहुत सारी इंडस्ट्री क्यू में है, वो भी आने वाला है। ये काम इतना आसान नहीं था। और उसके साथ साथ हमने देखा पिछले 15 साल से जो करप्शन हुआ है वो रुकना और उसको दोषी जो है उसको सजा देना बहुत ही जरूरी था। वो काम भी इस सरकार को करना पड़ रहा है। और इसके साथ साथ गवर्नमेंट का जो स्कीम्स था, जो ममता बनर्जी भीख के तरफ यहाँ का लोगों को देते थे, उसको अच्छे बना के जो प्रॉपर एक्चुअल जिसका रिक्वायरमेंट है उन तक पहुंचना है। लेकिन यहां पर भी बहुत सारे दिक्कतें झेलने पड़ रहा है शुभेंदु अधिकारी को। शुभेंदु अधिकारी अगर चाहते थे तो सिर्फ विकास की बात कर सकते थे, लेकिन उनके रास्ते में 15 साल का वो कचरा है जिसे साफ किया बिना बंगाल आगे नहीं बढ़ सकते हैं। सबसे पहले बात करते हैं सिस्टम में बैठे हुए उन लोगों को जो अभी भी ममता बनर्जी के इशारे में नाचते हैं और इसलिए बहुत सारे जो गवर्नमेंट का स्कीम है या गवर्नमेंट का काम करने का तरीका है उसमें रुकावट आ रहा है। शुभेंदु अधिकारी जैसे लोगों के लिए काम करने जा रहा है, हर स्टेप में वहां पर रुकावट देखने को मिल रहा है। तो ये चीज का सफाई करना बहुत ही जरूरी है। दूसरी बात है, ये लेफ्ट वालों और ममता ने मिलकर पिछले 49 साल में पश्चिम बंगाल को कंगाल कर दिया। ये लोग इतना डेब्ट लिया है कि इस राज्य के लिए कुछ अच्छे काम करने बहुत ही मुश्किल हो रहा है, क्योंकि ये सारे डेब्ट का जो ऋण आपको हर साल जो इंटरेस्ट हर साल आपको देना पड़ेगा, उसके हिसाब से आपका इनकम नहीं है, क्योंकि यहां पर बड़े इंडस्ट्री नहीं है, आपको टैक्स ज्यादा नहीं मिलेगा, फिर भी लोगों के लिए कल्याण का काम करना पड़ेगा। ये बहुत ही चैलेंजिंग सिचुएशन लग रहा है। और सबसे बड़ी बात है, जब लोगों को एड पहुंचाने जा रहा है शुभेंदु अधिकारी, तो शुभेंदु अधिकारी देख रहे हैं कि ममता जमाने में इतने बड़ा स्कैम हुआ है, अगर उसका सफाई नहीं करे और लोगों को ये स्कीम देने चालू करे तो बहुत सारे जो पैसा है जिनको नहीं मिलना चाहिए उनको भी मिल जाएगा। और उसके जो परिमाण है वो कम नहीं है, लाखों करोड़ों रुपए है जो पानी में बह जाएगा।
तो वो अगर रुकाना है, क्योंकि ऑलरेडी पश्चिम बंगाल का जो इकोनॉमी है वो बहुत ही खराब सिचुएशन में है, तो पहले आपको सिस्टम का सफाई करना पड़ेगा। और जब सिस्टम का सफाई करने आप जा रहे हो उसमें टाइम लग रहा है, और अगर टाइम लग रहा है तो लोगों को जो फंड मिलना चाहिए था, लोगों को जो ये स्कीम के पैसे मिलना चाहिए था, वो मिलने में देर हो रहा है। तो लोगों को गुस्सा बढ़ रहे हैं, और इसके कारण इसका इंपैक्ट डायरेक्टली वोट बैंक में जाएंगे। और ऊपर से और एक मजबूरी आ गया है, ये टीएमसी और सीपीएम जब इलेक्शन में हार गए हैं तो अभी ये गठनमूलक विरोधिता के जगह में ये लोग ध्वंसात्मक राजनीति अपनाए हैं। हर रोज रास्ते में आके ऐसे कुछ कर रहा है जहां पर गवर्नमेंट करे स्टेप लेने में मजबूर हो जाए, और अगर ये स्टेप लेता है तो ये बोलता है पॉलिटिकल वेंडेटा, और लोगों के पास पहुंच जाते हैं कि देखो हमारे साथ कितना अन्याय अत्याचार हो रहा है। तो सीपीएम और टीएमसी का ये मिलावट का राजनीति और ये भाजपा को खत्म करने का जो राजनीति है, इसको भी टैकल करना पड़ेगा। और ये सब कुछ झेलने के लिए, ये सब कुछ अच्छे से टैकल करने के लिए एक चीज का बहुत जरूरी था, वो था संगठन। लेकिन पार्टी के संगठन के हाल भी इतना अच्छा नहीं है। तो जहां पर ऑपोजिशन है, जहां पर उसका खुद का लोग नहीं है, वहां पर काम करना बिल्कुल नामुमकिन हो रहा है। तो ये सब मिलके अगर देखो तो चैलेंजिंग सिचुएशन दिन बे दिन बढ़ते जा रहा है। और ये सब मिलके शुभेंदु अधिकारी समझ चुके हैं कि बंगाल की जनता के उम्मीदें के बोझ उनके कंधों पर है। सिस्टम में बैठे पुराने लोग और कर्जों का पहाड़ उन्हें रोकने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन उनका ये दबंग रुख बता रहा है कि वो पीछे हटने वाले नहीं है। क्या आपको लगता है कि ये शक्ति बंगाल को बदल देगी? कमेंट में अपनी राय जरूर दे। और अगर आप देश के बड़ी राजनीति और नेशनल लेवल पॉलिटिक्स में रुचि रखते हैं तो मेरे दूसरे हिंदी चैनल प्रिय बंधु हिंदी को अभी फॉलो करें। वहां हम विस्तार से चर्चा करते हैं उन मुद्दों पर जो पूरे भारत को प्रभावित करते हैं। लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में है। मिलते हैं अगले वीडियो में। नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।